लगातार उस पे मानसिक प्रताड़ना भी हो रही थी, शारीरिक प्रताड़ना भी हो रही थी। 2-2 बेटियाँ उसकी हो गई थी। उसके बाद भी वो झेल रही थी। जिस तरीके से वो एक छोटी बच्ची को लेके 4-5 महीने की 4-5 दिन की बच्ची लेकर के उसको वो गाँव में लेके आई। उसके बाद वो उस बच्चे के साथ अकेले गाँव में रह रही थी, मतलब इतने फैमिली को देख रही थी, काम-काज कर रही थी और अपनी जो बड़ी बेटी है, वो उन्होंने श्रीनगर में पीजी में रखी हुई थी। तो यहीं से चीज़ें समझ में आती हैं। जी, जांच को प्रभावित किया गया है सर। एक्चुअली यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पर बीजेपी के, उनके द्वारा जो यहाँ के माननीय विधायक हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की और उन्होंने मतलब उनसे गुमराह करके नरेंद्र बिष्ट जो था यहाँ पर कोतवाल, उसको फ़ोन करवाया, संरक्षित किया। ना ही क्राइम सीन से कोई भी फॉरेंसिक जो साइंस है उसका यूज़ किया गया, ना कि फिंगरप्रिंट लिए गए, ना ही डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। और इसमें कई ऐसे लोग थे जिनके बयान लिए जा सकते हैं, जिनसे एक तथ्यपूर्ण तथ्य आ सकता था, उनके बयान भी नहीं लिए। तो हमने फिर माननीय न्यायालय से प्रेयर ये किया था कि सर, ये मामला बड़ा संदिग्ध है और एक स्त्री से रिलेटेड है और बच्चे की चाहत में इस तरह का एक क्राइम हुआ है, तो उसकी जो जांच है वो या तो एसआईटी से कराई जाए, या तो सीबीसीआईडी से चलाई जाए, या सीबीआई से करा जाए। हमारी ये मांग है। उस ममता बहुगुणा ने सुमिता, जो मेरठ की लेडी है, उसको ये बताया है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ सहूँगी, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना है। मैं मरूंगी नहीं, मैं कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लूँगी। मैंने अपने बच्चों को देखना है और इनके लिए मुझे जिंदा रहना है। तो मीडिया से हाथ जोड़ के हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो केस अभी तक किसी की नज़रों में नहीं आया, आप लोगों के सामने हम लोग आज आए हैं, तो आप लोग इस चीज़ को प्लीज़ उजागर करिए और जिसने भी गलत काम किया है उनको ज़रूर से ज़रूर सजा। सर ये मामला 26 नवंबर 2019 का है और पुलिस ने इसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और पुलिस का कहना है कि हमने पूरी छानबीन की, लेकिन हमने उनको बार बार जाके बोला कि हो सकता है ये हमने मर्डर की आशंका भी व्यक्त की थी और दूसरा हो सकता है अगर सुसाइड हो तो, लेकिन सुसाइड की आज तक मतलब बॉडी बरामद नहीं हुई। कौन से क्षेत्र, क्योंकि इसमें डीजीपी ने आदेश किए कि सीबीसीआईडी की आपकी हमारा अनुमान सीधे सीधे हत्या का है सर, कि इसकी हत्या हुई है। आगे क्या मांग है आपकी सरकार से है, या फिर किस तरीके से आगे आप कार्रवाई आप करेंगे? हमारी ये मांग है कि अभी मैं डीजीपी साहब से मिला था वहाँ जाके, तो मैंने उनको ज्ञापन में दिया है। हमारी ये मांग है कि इसमें मतलब सही ढंग से जांच हो, पुनर्जांच पड़े थे और पड़ोसी भी थे। तो मेरे को नहीं लगता सुसाइड करने वाली लड़की, क्योंकि वो इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी, तो सुसाइड तो पॉसिबल ही नहीं है। और ना वो भागी, क्योंकि जिसने इतनी सारी प्रॉब्लम अपने आप ही फेस कर ली। लगातार उस पर मानसिक प्रताड़ना भी हो रही थी, शारीरिक प्रताड़ना भी हो रही थी। 2-2 बेटियाँ उसकी हो गई थी। उसके बाद भी वो झेल रही थी। जिस तरीके से वो एक छोटी बच्ची को लेके 4-5 दिन की बच्ची लेकर के उसको वो गाँव में लेके आई। उसके बाद वो उस बच्चे के साथ अकेले गाँव में रह रही थी, मतलब इतने फैमिली को देख रही थी, काम-काज कर रही थी और अपनी जो बड़ी बेटी है, वो उन्होंने श्रीनगर में पीजी में रखी हुई थी। तो यहीं से चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या कंडीशन उस लड़की की रही होगी। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि वो लड़की सुसाइड करेगी या वो भागेगी, क्योंकि लगातार वो झेल रही थी उस चीज़ को। यार, इतने छोटे बच्चे को लेके कैसे, मतलब अपने महिला एक ऐसी है कि कुछ भी कर लेगी, लेकिन अपने बच्चों के पीछे वो पूरी ज़िंदगी काट सकती है, लेकिन वो मर नहीं सकती। मरेगी तो वो अपने बच्चों को लेके मरेगी, पर अकेले नहीं। पीजी में अपनी लड़की को रखा था, ससुराल में उनका शायद यहाँ था, तो ससुराल में न रखने का कारण क्या? वही तो हम कह रहे हैं कि ससुराल में ना रखने का कारण क्या था। अब जो हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी है कि उसको मेंटली प्रेशर था हर तरीके से, क्या कहते हैं, लगातार उसके साथ बच्ची वाला जो प्रेशर था उसको, कि लड़कियां हैं, लड़के का जो प्रेशर था। एक तो यह मारपीट भी थी, किस तरीके का उसके दिमाग में, या उसको किस तरीके का प्रेशर लगातार दिया जा रहा था कि एक लड़की को, एक 9 साल की बच्ची बताइए आप, वो उसको तुम पीजी में रख रहे हो। ये अपने आप में सोचने की बात है। यही तो जांच करनी है। यदि हर चीज़ हमें पता होती है तो हम लोग क्यों बोलते कि आप इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, सीबीआई जांच करें। हमारे बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा, जांच को प्रभावित करने का भी वो कहा जा रहा है कि जांच प्रभावित हो। बिल्कुल जांच प्रभावित की गई है, क्योंकि शुरू से ही उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार भी उनको रिमांड में नहीं लिया गया, कोई पूछताछ नहीं हुई। जितने भी एविडेंस थे वो एविडेंस भी उनके पुलिस के पास है नहीं ना। उसकी स्लीपर मिली थी, तो वो स्लीपर क्यों नहीं तुमने जमा करनी चाहिए थी, वो उनके पास है। आज क्या पता कहाँ है। मोबाइल था, मोबाइल कहाँ गया? आपने सबसे बड़ा सर्च सर्टिफिकेट में मोबाइल, कुछ ना कुछ तो मिलता है उस मोबाइल के अंदर। घर और मैं ममता बहुगुणा, जो भी प्रकरण चल रहा है उसके साथ स्कूल से और कॉलेज तक हम लोगों ने साथ किया है। तो जैसे जैसे हम लोग अभी सुन रहे हैं कि उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके कैरेक्टर को उठाया जा रहा है, तो जितना हम जानते हैं स्कूल से और कॉलेज तक हम उसे ऐसा जानते हैं कि उसका
कहीं पे भी कोई उसका उंगली नहीं उठा सकता है। आप अगर स्कूल में पता करें, कॉलेज में आप किसी से पूछें तो वो इस टाइप की लड़की थी ही नहीं। और जैसा वो लोग बोल रहे हैं कि आत्महत्या की है, तो आत्महत्या वाली बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने इससे पहले भी बताया कि मेरठ में जो उसके पड़ोसी एक लेडी रहती है, फैमिली है बंगाली, वो सब बातें जानती है। उसने इतनी बातें अपनी फैमिली में नहीं बताई है जितनी बातें उनको पता है। और ये बात वहीं से ही, उनसे ही हमें पता चली है कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे उसको, मार पिटाई करते थे, गाली गलौज करते थे उसके साथ। और उसी लेडी ने ये भी बताया था कि जो उनके जेठ जी हैं अजय बहुगुणा, उनकी उस पर गलत नज़र भी थी, नज़र उनकी उस पर सही नहीं थी, गलत नज़र से उसको देखते थे, जबकि वो उनके घर की बहू थी। तो इस टाइप सा कुछ भी, मतलब उन्होंने उसको ना तो एक बहू के तौर पे इज्जत दी है, उन्होंने उसको बहू माना ही नहीं है। और वो कारण केवल आप लोग सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि लड़कियां जो लड़कियों को जन्म देती रही, यही कारण है कि लड़का उसकी कोख से नहीं हो रहा था। तो यही उन्होंने मुद्दा बनाया उसको मारने के लिए। और ये उसकी बात देखिए कि वो बोल रहे हैं आत्महत्या की है। उस ममता बहुगुणा ने, सुमिता जो मेरठ की लेडी है, उसको ये बताया है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ सहूँगी, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है। मैं मरूंगी नहीं, मैं कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लूँगी। मैंने अपने बच्चों को देखना है और इनके लिए मुझे ज़िंदा रहना है। तो मीडिया से हाथ जोड़ के हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो केस अभी तक किसी की नज़रों में नहीं आया, आप लोगों के सामने हम लोग आज आए हैं, तो आप लोग इस चीज़ को प्लीज़ उजागर करिए और जिसने भी गलत काम किया है उनको ज़रूर से ज़रूर सज़ा हो। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। एक्चुअल में इसमें ये 2019 की घटना है। इसमें आईपीसी के सेक्शन 365 के तहत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उसमें विवेचना के दौरान जो भी विवेचना हुई उसके बाद थाना के द्वारा इसमें क्लोज़र रिपोर्ट लगा दी गई। क्लोज़र रिपोर्ट पे हमने जो है प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की थी और प्रोटेस्ट पिटीशन में हमारे 10-15 तथ्य ऐसे थे जो हमने माननीय न्यायालय के सामने रखे। सबसे पहला तथ्य हमारा ये था कि इसमें जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है, वो जो गुमशुदगी है, जो ममता जोशी है, उसके पति या फिर उसके ससुराल वालों ने ना लिखा के उसके भाई ने लिखाई है। जबकि अमूमन ऐसे मामलों में ये होता है कि किसी की पत्नी अगर घर से गायब हुई है तो पत्नी लिखाती है, फिर उसके ससुराल वाले लिखाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। दूसरा तथ्य हमारे पास ये था कि इसमें इनके घर की तलाशी नहीं ली गई। ममता जोशी जो जिस घर में रहती थी, जहाँ से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है, उस घर की ना तो तलाशी ली गई, ना ही ममता जोशी का कोई फ़ोन था जो उसका, ना ही उसको रिकवर किया गया, ना उसके डिटेल्स खंगाले गए। और चौथा तथ्य हमारा इसमें ये था कि ममता जोशी, इन्होंने बताया कि ममता जोशी अपने घर से निकली और कुछ डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस तय करके फिर पुल की तरफ गई। तो क्या 2019 में श्रीनगर शहर में उस मार्ग में ऐसा कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं था जो ये दर्शित करता कि हाँ भाई ये ममता जोशी इतने बजे यहाँ से निकली है, जबकि यहाँ कई सीसीटीवी फुटेज थे, उनका भी कोई एविडेंस पुलिस ने इकट्ठा नहीं किया। चौथा, जो पुल की बात जो करते हैं जहाँ से कूदी है, ना तो क्राइम सीन को इन्होंने संरक्षित किया, ना ही क्राइम सीन से कोई भी फॉरेंसिक जो साइंस है उसका यूज़ किया गया, ना कि फिंगरप्रिंट लिए गए, ना ही डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। और इसमें कई ऐसे लोग थे जिनके बयान लिए जा सकते हैं, जिनसे एक महत्वपूर्ण तथ्य आ सकता था, उनके बयान भी नहीं लिए हैं। तो हमने फिर माननीय न्यायालय से प्रेयर ये किया था कि सर, ये मामला बड़ा संदिग्ध है और एक स्त्री से रिलेटेड है और बच्चे की चाहत में इस तरह का एक क्राइम हुआ है, तो उसकी जो जांच है वो या तो एसआईटी से कराई जाए, या तो सीबीसीआईडी से चलाई जाए, या सीबीआई से करा जाए। हमारी ये मांगे थी, क्योंकि माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीबीसीआईडी को आदेश करने का नहीं है, वो हाई कोर्ट का है, या फिर राज्य उसकी संस्तुति करता है। और माननीय न्यायालय ने उसमें थाने के लिए पुनः इसमें आदेश किया है और पुनः जांच के इसमें आदेश किया है। और पीड़ित पक्ष के जो मायके वाले हैं, ममता जोशी के मायके वाले हैं, वो डीजीपी उत्तराखंड से भी मिले हैं और उन्होंने उसमें सीबीसीआईडी की जांच की मांग की है। मेरा इसमें निवेदन ये है कि ये मामला काफ़ी संदिग्ध है और इस मामले से रिलेटेड कुछ मैटर्स मेरठ में भी होना पाया गया है। तो ये मामला जो है सीबीआई का फिट केस है, इसको सीबीआई की जांच के लिए जरूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। सीबीसीआईडी से जांच हो, यदि सीबीसीआईडी से हमें संतोषजनक जांच नहीं मिलती है तो हम सीबीआई की मांग करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जांच को प्रभावित करने की भी बात आप कह रहे थे। जी, जांच को प्रभावित किया गया है सर। एक्चुअली यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पर बीजेपी के, उनके द्वारा जो यहाँ के माननीय विधायक हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की और उन्होंने मतलब उनसे गुमराह करके नरेंद्र बिष्ट जो था यहाँ पर कोतवाल, उसको फ़ोन करवाया उन्होंने।
क्या कुछ रहा कि मामला में कार्रवाई ना हो, इस तरीके का कुछ? हाँ, ये दबाव बनाया गया कि इस मामले को आप देख लीजिएगा, इस तरीके से बातें हुई थी। उसके बाद क्या कुछ ठोस कार्रवाई हुई नहीं? कुछ नहीं हुआ सर। जब हम लोग थाने में जाते थे तो ये लोग उल्टा हमें डरा धमका कर, हमें भरा बुला कहकर वापस भेज देते थे। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मतलब कि एक जोड़ी चप्पल मिली थी नैथाना पुल में, वो भी एक एविडेंस हो सकता था। लेकिन पुलिस की गंभीरता देखिए, श्रीनगर कोतवाली ने क्या किया कि वो चप्पल भी पहले दिन मतलब कस्टडी में नहीं लिए और हमें बोला कि इन चप्पलों को वापस ले जाओ। जब मैं एसएसपी महोदय पौड़ी से 40वें दिन जाकर मिला तो तब जाके 40वें दिन वो चप्पल उन्होंने अपनी कस्टडी में लिए और ये हमारे पास मतलब लिखित में है ये।